अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छी ज़बरदस्त सी फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी और बहुत ही कम मसालों वाली है। और कम मसालों की वजह ये है कि बच्चे आजकल ज़िद करते हैं और बाहर से जो मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हैं। तो ज़रूरी है ये कि जो हेल्दी चीज़ें हैं वो बच्चों को दें। आजकल फिर हार्मोन्स की बहुत प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के अंदर, तो उनको सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि हेल्दी चीज़ उनको दी जाए। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी को। रेसिपी बहुत सिंपल है। यहाँ पर बेसन ले लिया है तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भर के। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है मैदे का। 2 टेबलस्पून जी भर के ले लिया है कॉर्नफ्लोर का। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। और ये सिर्फ मैं बना रही हूँ, तकरीबन 3 आलू बड़े साइज़ के थे, वो मैंने कट किए हैं उस हिसाब से। और जी यहाँ पर हाफ़ मैंने टीस्पून लिया है जी कुटी लाल मिर्च का। और अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप लोगों ने बिल्कुल स्किप कर देनी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है तो वो टेस्ट को ख़राब करती है। उसके बाद जी इसके अंदर चाइना साल्ट मैंने तकरीबन डाला है जी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है। टीस्पून ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर तकरीबन मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून से भी कम 1 मिनट होगा तकरीबन चिकन पाउडर इसके अंदर ये ऐड होगा, ठीक है। और 1 टीस्पून इसके अंदर जी नमक का जाएगा। हस्बे ज़रूरत है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और टेस्ट के लिए तकरीबन 1/2 टीस्पून से ये काम है, ठीक है। ये कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च आप लोगों ने स्किप कर देनी है अगर तो आप लोग 1 साल से 2 साल के बच्चों को बना कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। मैंने इसके बाद काली मिर्च ऐड की, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून वो ऐड किए, ठीक है। अगर तो आप लोग अपने लिए बना रहे हैं तो फिर आप लोग हर चीज़ ऐड करें, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको स्किप कर दें, ठीक है। बेहतर यही है कि उनको कम मसालों में दें ताकि जो हमारे मसले हैं और जो मैदे के वो बच्चों के अंदर ना हो, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लें, हाथों की मदद से ही मिक्स कर लें। और अगर एयर टाइट कंटेनर है तो वो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उसके अंदर अच्छे से हो जाएगा। 2-3 मैश करेंगे तो फिर आप लोगों का इस तरह से फ्राइज़ बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना है इतना, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद स्टीर दीजिएगा, ये पानी खुद छोड़ देगा। और इस तरह से ये इसको क्या कहते हैं, गुठलियाँ कहते हैं ना, ऊपर जो होती हैं तो छोटी छोटी वो बननी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लई नहीं होनी चाहिए, गुठलियाँ जिस तरह से होती हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर घी गर्म रख लिया है मैंने, और एक एक अलग अलग आप लोगों ने डालनी है। याद रहे कि आप लोगों ने एक बार में सारी नहीं ऐड करनी है, ठीक है। एक एक डालेंगे तो अलग अलग रहेंगी, ठीक है। और आपने जहाँ से आलू लेने ना उनसे यही कहना है कि आपने बड़े बड़े आलू देने, ठीक है। छोटे आलू की फ्राइज़ अच्छी नहीं बनती हैं, क्योंकि फिर बच्चे बाहर से खाते हैं तो उनको फ़ील होता है कि घर में वो चीज़ नहीं बनती है, तो वो इतने शौक से नहीं खाते। तो आप लोगों ने जो फ्राइज़ है ना वो बड़े बड़े आलू की बनानी है। इस तरह से आप लोगों ने गोल्डन कर देना है। अच्छा, ये फर्स्ट बैच है, मतलब कि ये एक बार में मैंने डाला है। अब मैं दोबारा से इसको क्रिस्पी करने के लिए दोबारा से ऐड करूँगी। अच्छा, आप लोग बना कर ना रख सकते हैं, तकरीबन आप लोग 1-2 घंटे इसको रख लें। जब बच्चे आए आप लोगों के तो उसमें घी जल्दी से गर्म करें और जल्दी से इसको फ्राई कर दें, ठीक है। क्योंकि आलू काटने में, इसको बनाने में, गलाने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो आप लोग ये बना कर रख लें, जैसे बच्चे आए तो आप लोग उनको बना कर दे सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसको फ्रीज़ करना है एयर टाइट कंटेनर में, 2 दिन इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब जी चाहे आप लोग ये बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, घी को अच्छे से गर्म कर लेना है, मतलब कि फुल गर्म होना चाहिए। और सिर्फ आप लोगों ने आधे मिनट के लिए इसको दोबारा से फ्राई करना है, ठीक है। ये गल भी चुकी थी और ये पक चुकी थी पहले ही, बस इसको क्रिस्पी करने के लिए, कलर देने के लिए मैंने दोबारा से ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया, निकालिए है। और ये मज़ेदार सी रेसिपी बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी, आपने पसंद की होगी। अगर पसंद की है तो अच्छे से कमेंट्स कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इस तरह की रेसिपीज़ बना कर उनका दिल खुश करें और उनका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।